आपके सामने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का डाल दिया है, ठीक है। इसमें कई बार जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं, कई बार लेजर अकाउंट भी आ जाता है रीवैल्यूएशन का। हम आज रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम एंट्रीज है जो आपको इनकाउंटर हो सकती हैं। बच्चों अच्छे से कर लो, मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगी। एक क्वेश्चन को समझते हैं। लाइबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। पहली एडजस्टमेंट डी कोड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट रहता है एडजस्टमेंट में। आइए वही एडजस्टमेंट हम सॉल्व करते हैं। बैड डेट्स आर 300 रुपीज, 300 रुपए के बैड डेट्स है। तो जब बैड डेट्स एक खर्चा हमारा जनरेट हो गया, जब ये आएगा तो एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, ठीक है। बट अगर प्रोविजन मेंशन्ड है तो बैड डेट्स प्रोविजन से राइट ऑफ होगा। प्रोविजन है 500 रुपए का, तो 500 तक बैड डेट सारे माफ है क्योंकि प्रोविजन से काट लेंगे, ठीक है। लीजिए 500 का प्रोविजन था, 300 बैड डेट यूज हो गए, 200 का प्रोविजन हमारे पास बच गया। कुछ नहीं करना इसका, क्योंकि 500 तक का बैड डेट हम यूज कर सकते हैं प्रोविजन के अगेंस्ट, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है जी। प्रोविजन पड़ा था 500 का, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 20,000। 20,000 डेटर्स थे, जिसमें से 300 रुपए के नुकसान हो चुका है, बचे 19,700। 19,700 का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। 985, 985 में से 200 बचा था हमारे पास, तो कितना क्रिएट करेंगे? 785। ये हमारी लाइबिलिटी जनरेट हो गई। इसकी जर्नल एंट्री क्या मेंशन होगी? देखो, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 785 लीजिए, ठीक है। तो यहां मेरा आ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 785। आपको मैं एक छोटा सा हिंट समझा देता हूं, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन को क्रैक करने का। ये एंट्री मैंने आपको समझा दी। रीवैल्यूएशन को क्रैक करने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है। क्या देखना है? एसेट है या लाइबिलिटी है। अब एसेट या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी या तो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, बस यही देखना है। प्रोविजन एसेट है लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अब आपने इसको याद रखना है। डेबिट साइड एसेट या तो रिड्यूस आएगा या लाइबिलिटी प्लस आएगी। लाइबिलिटी प्लस थी, आ गई। क्रेडिट साइड एसेट या तो प्लस आएगा, लाइबिलिटी माइनस की आएगी। पहला रूल चेक करना है, एसेट है या लाइबिलिटी है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। सर का ये फॉर्मूला याद रख लो, आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं आ सकती, बस यही याद रखना है। दैट्स इट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मशीनरी बताओ एसेट है लाइबिलिटी है? एसेट। बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, बताओ बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। घट रही वाली एसेट कहां आएगी? डेबिट साइड। टू मशीनरी 2,000, ये मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट, एंड फर्नीचर बाय 12.5%। अगेन फर्नीचर एसेट है लाइबिलिटी है? एसेट है। बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। तो टू फर्नीचर 12.5%। फर्नीचर की वैल्यू कहां है? ये रही वैल्यू, ये आपका 18,000 का फर्नीचर, सॉरी 10,000 का फर्नीचर, 12.5% हो गया 1250। नेक्स्ट, स्टॉक भी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक क्या एसेट है लाइबिलिटी? एसेट। चेक करना है बढ़ा है घटा है, हमें सिर्फ स्टॉक से कंपेयर करना है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 18,000। अब कितनी हो गई? 23,000। तो 5,000 स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो यहां आ जाएगा बाय स्टॉक 5,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट। एप्रिशिएट मतलब प्लस, सिंपल फंडा यहां आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20%। 20% लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 73,500। इसका 20% आप लोग कर लो, दैट वुड बी 73,500 इंटू 20%। लो जी, ये आ गया 14,700। नेक्स्ट,
इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। अब ये बड़ी अच्छी आइटम है। ऑफ 2000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स टू बी रिकॉर्डेड, जो पहले बुक्स में नहीं थी अब आ गई, तो सडनली एक एसेट जनरेट हुआ है, सडनली एक एसेट आ गया बुक्स में, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो बाय इन्वेस्टमेंट्स 2000। नेक्स्ट, out of the amount of insurance premium which was debited to P&L, 5000 be carried forward as prepaid insurance। prepaid insurance जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, एक करंट एसेट है, समथिंग पेड इन एडवांस एसेट होती है हमारी। अब अगेन एसेट है, जनरेट हुई है, क्रेडिट साइड बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। बच्चों मैंने सिंपल कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस दे दूं, मैक्सिमम एडजस्टमेंट दे दूं जो आपके एग्जाम में आ सके। आपको लगे कि यार ये तो हमने सेम सर ने क्वेश्चन करवाया था, वैसा सा ही क्वेश्चन आ गया है, रीवैल्यूएशन के 2 से 3 नंबर होते हैं, वो हम गेन कर सके, वहां हमारी गलती ना हो। अ बिल ऑफ 5000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अकाउंट हुआ ही नहीं। बिल क्या है? आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? खर्चा है। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि लायबिलिटी साइड जनरेट हो रही है। टू आउटस्टैंडिंग बिल, कितना बिल है बच्चों? 5000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू 120%। 100% में वैल्यू है, 120 हो गई। देखो उनके पास ना कुछ नया मैटर नहीं है। अब आपको इंग्लिश से कंफ्यूज करेंगे। कहता 120% चला गया, पहले कितना था? 100%। कितना बड़ा हुआ? 20%। सीधा बोलते यार कि भैया आपका फर्नीचर जो है 20% बढ़ गया। कितना मुश्किल है समझने में, ठीक है। तो बाय फर्नीचर। बच्चों ये एक डमी क्वेश्चन है, इसलिए मैं एडजस्टमेंट्स को किस वे से बोला जाता है वो आपको करवा रहा हूं, तरीके हैं बोलने के। तो ये आ गया 2000। 20% 10,000 का होगा 2000 रुपए। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ये बच्चे गलती करते ही करते हैं। अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब है कि जो आपको बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाया है वो 10% कम दिखाया है। अब बच्चे क्या करेंगे? उसका 10% निकाल लेंगे, पर आप उसको समझने की कोशिश करो, वो 10% कम दिखाया है, तो कैसे निकालोगे? लेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स। इसका 10% कम दिखाया है, x माइनस 10x बाय 100 इज इक्वल टू 18,000। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? x, उसका 10% कम कर दिया तो 18,000 हमारी वैल्यू आ गई जो मैं गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लो। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 18,000। ये आ गया 90x बाय 100 इज इक्वल टू 18,000। ठीक है जी। x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 बाय 90, ये आ गया 20,000। तो कितना डिफरेंस था जी? 2000 का। स्टॉक कम दिखाया गया है तो स्टॉक को राइज करो, बाय स्टॉक 2000। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अब ओवर वैल्यूड में क्या करेंगे? ज्यादा दिखाया गया है ना, तो लेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी x। 10% ज्यादा दिखाया गया है तो x बाय 10x बाय 100 इज इक्वल टू 22,000। ये इक्वेशन बन गई ओवर वैल्यूड के केस में। तो सॉल्व कर लो इसको। 100x बाय प्लस 10x इज इक्वल टू 22,000। ठीक है जी। 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 22,000। x इज इक्वल टू 22,000 इंटू 100 अपॉन 110, ये आ गया 20,000। तो अगर स्टॉक ज्यादा दिखाया गया है तो स्टॉक को कम करो, फिर यहां दिखाओ टू स्टॉक 2,000 रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000। कंप्यूटर की वैल्यू क्या है अभी? 20,000 रुपए। तो 5,000 है मार्केट वैल्यू, तो डालो बाय कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, मशीनरी इज टेकन बाय ए फॉर 80,000। हमें कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी लेके जाए, हमें सिर्फ ये देखना है कि पैसा बढ़ रहा है या पैसा घट रहा है। मशीनरी का है, मशीनरी की वैल्यू है 18,000, भाई साहब ले गए 80,000 की, तो 62,000 बढ़ गया बाय मशीनरी। लो जी। अब क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड है, इसको ऐड करो, इसको लेस करो, यहां आ जाएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो आ जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बटेगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मैंने आपको समझाया पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी बनेगी वो बनेगी रिजर्व्स को लेकर, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, जनरल रिजर्व्स, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर,
रिजर्व्स की एंट्रीज कैसे करते हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स उठा रहा हूं जो आपको क्विक रिवाइज करवा देंगे टॉपिक्स, और अगर किसी ने नहीं किए हुए टॉपिक तो वो एक कर भी सकता है। थैंक यू एवरीवन।